Yes, sir. You can start. Yeah. So I will share my screen. Yes, boss. So this is my company, Green Recycloplast Solutions Private Limited. इसका एक शुरुआत हुआ है 2020 जनवरी, 19 दिसंबर 2020 जनवरी में शुरुआत हुआ है। ओके, द रीजन हमने क्यों शुरू किया है, बिकॉज मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 years आई हैव वर्कड इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। सो जो भी चीज आप हर दिन यूज करते हो उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। आप जो भी एक चीज बताइए, जैसा मॉर्निंग सुबह सुबह उठते ही आप कॉफी का एक सैशेट लेते हैं तो मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, या ब्रू का पैकेट लेते हैं तो ब्रू के साथ जुड़ा हूँ मैं, या आप मैगी खाते हैं, या अपना ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, या यूनिबिक्स का कुकी खाते हैं, या टी का पैकेट है, थ्री रोजेस, रेड लेबल, जेमिनी, चक्रा, ताजमहल, या फिर एमडीएच मसाला, बादशाह मसाला, आप सभी ब्रांड्स बात करिए, मैं उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। ऑटोमोबाइल ले लीजिए, फिल्टर, डीजल फिल्टर, टीवीएस, ब्रेक लाइनिंग, सबके साथ हम जुड़े थे। तो 2017 तक ये मेरा सिलसिला जारी था कि भाई पैकेजिंग इंडस्ट्री में ही काम किया हूँ 20 years। आई वॉज हेड ऑफ कंपनी कॉल्ड हुतामाकी लिमिटेड, जिसमें मैं स्पेशलाइज कार्टन बिजनेस, स्पेशलाइज पाउचिंग, आप पेपर बोट मेरा इन्वेंशन है, आईडी बैटर मेरा इन्वेंशन है, डॉक्टर मैनीस ओटकर मेरा इन्वेंशन है, पिचको, किसान पिचको जो स्क्वैश है वो भी हमारा इन्वेंशन है। ये सारे चीज़ हमने इन्वेंट किया है और डेवलप किया है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप पैकेजिंग जो भी यूज करते हो, आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको पहुंचने के लिए जो प्रयास है वो हम करते हैं। तो उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन करना और उसका पूरा का पूरा ग्राफिक्स, वो कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, क्या होता है, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं, इंक्लूडिंग द सपोर्ट मशीनरी, जो भी पैकिंग लाइन्स है, पैकिंग मशीनरी है, ये सारा चीज़ जो है हमको we have designed, developed and we support companies and that is how we have started। वो हमारा काम है, ठीक है। जब 17 में मैं बाहर आया था तो आई वॉज अ सर्टिफाइड मास्टर ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा ट्रेनर। मैं जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एक्सेलेंस प्रोग्राम्स कर सकता हूँ ऑनलाइन, एंड आई एम अ पैकेजिंग कंसल्टेंट। अभी भी मैं मेरा पैकेजिंग कंसल्टेंसी और फूड कंपनीज को मैं सपोर्ट देता हूँ उनके मशीनरी इंस्टॉलेशन करने के लिए और उनका प्रोसेस पूरा सेट करके उनको काम कराने के लिए, और जैसा स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका पूरा मैं सेटअप कर सकता हूँ और उसका पूरा एफिशिएंसी मैं संभाल सकता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड के साथ हमने साथ स्टार्ट किया है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्यों? ये क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि भाई एक फील्ड में जुड़ा रहना जरूरी है, तभी जाके आपका जानकारी रहेगा। मेरा जानकारी पैकेजिंग मटेरियल बनाना है और मेरा पूरा पूरा जानकारी है उसमें। अब पैकेजिंग मटेरियल को जिम्मेदारी से उसको डिस्पोज करना या उसको रिसाइकल करना भी मेरा जिम्मेदारी हो जाता है। सो पाप करो, प्लास्टिक बनाओ, मल्टी लेयर लैमिनेट बनाओ, और उसका प्रायश्चित भी हमें ही ढूंढना है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। मेरा जर्नी क्यों ऐसा मैंने स्टार्ट किया, ये हमारा सेटअप है सर। ऑल द थ्री ऑफ अस आर फाउंडर डायरेक्टर्स, सारा पैकेजिंग एक्सपीरियंस जानते हैं। आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड बाकी दो लोग हमारे सपोर्ट डायरेक्टर्स हैं। या ये मेरे तीन वर्टिकल है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपको चिप्स पैकेट का आना है तो चिप्स पैकेट खाने के लिए आपको ये ऐसा पैकेट आप उठाते हैं, लेस चिप्स पैकेट आपने उठाया। जब आप उठाते हैं तो वो चिप्स जब भी मैन्युफैक्चर हुआ है लेस फैक्ट्री में, और आप तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 3-4 महीना लग जाता है, क्योंकि उसका लाइफ है, उसका शेल्फ लाइफ है बेस्ट बिफोर 6 मंथ या 9 मंथ या 1 ईयर। आप जो भी पैकेज प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, हल्दीराम भुजिया या जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें एक शेल्फ लाइफ होता है। ना ये शेल्फ लाइफ देता कौन है? ये देते हैं पैकेजिंग मटेरियल की वजह से। आप एक बार पैकेजिंग मटेरियल से वो प्रोडक्ट निकाल के बाहर रख देंगे तो 24 घंटे में वो मटेरियल खराब हो जाता है। तो पैकेजिंग मटेरियल का पूरा योगदान है आपको जो प्रोडक्ट है वो सही सलामत आपके पास पहुंचने के लिए। बट आप क्या करते हो, वो पैकेजिंग मटेरियल को बेरहमी से रेप करते हो, उसको फाड़ते हो, और ऐसा फाड़ते हो कि कोई इज्जत नहीं है उसका, ठीक है। और फाड़ने के बाद में वो प्रोडक्ट अंदर जो भी निकालते हो, वो चिप्स पैकेट लेके चिप्स खाते हुए उसको कोसते हो कि यार प्लास्टिक्स बहुत बड़ा
हेडेक हो गया है इस देश में और इस कंप्लीट ग्लोब में। ये प्लास्टिक्स को बैन करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, ये पानी में जाता है, नाले में जाता है, आप उसको कोसते हो। कल का हीरो आज का विलन बन गया है। और हम 25 साल से ये पैकेजिंग मटेरियल बनाते बनाते हमारा पूरा जिंदगी निकल चुका है। तो हम समझ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज है, इसको कैसा बनाना है, इसका क्या तरीका है। तो हमें दुख होता है कि लोग जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई प्लास्टिक्स को बैन करो, अगर बिना प्लास्टिक्स के आपके पास मटेरियल पहुंचेगा कैसा? आपके पास इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, हल्दीराम जैसा कंपनी जो आज करीब करीब 20,000 करोड़ तक रीच हो चुके हैं टर्नओवर, ये सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल से पॉसिबल था। नहीं तो वो बीकानेर में वो आलू भुजिया बना के तल के 2 किलो 10 किलो वो उधर ही गाँव में बेचते थे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट आज ब्रिटानिया एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ओनली बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग। और यू नेम एनी कंपनी, वो सिर्फ आज पैकेजिंग के वजह से ही, इंक्लूडिंग बालाजी वेफर्स जो राजकोट में एक फॉर एग्जांपल एक थिएटर में चिप्स बेचता था, आज पैकेजिंग मटेरियल की वजह से उसका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, नाउ बात करते हैं, लेट अस टॉक टू माय अबाउट माय फर्स्ट वर्टिकल। ये अगर हम कुछ जिम्मेदारी से नहीं करते हैं तो आप लोग गाली देते हैं और आप लोग ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज। आप देखिए इसको, ये नज़ारा ये हर शहर में आपको दिखेगा। ये नज़ारा को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम ये सारा जो वेस्ट है पैकेजिंग मटेरियल का, पैकेजिंग कंपनीज और फूड कंपनी से हम वेस्ट उठाते हैं। ये उठाने के बाद हमारा एक फैक्ट्री है टुमकुर में, वी हैव सेट अप अ प्लांट। ये टुमकुर में हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसको प्रोसेसिंग करने के टाइम में हम इसको ब्लेंडिंग करते हैं और ब्लेंडिंग करके यूनिक ब्लेंड्स बनाते हैं, जिससे हम इसको इंजेक्शन मोल्डिंग से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये मेरा काम है, मेरा फैक्ट्री में ऐसा बनता है। फेंसिंग पोल बनता है, गार्डन बेंच बना सकते हैं हम लोग, दीवान सेट, टीपॉय और लंबर सेक्शंस बना सकते हैं। आप इसमें देखेंगे ये जो टीपॉय आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये टीपॉय आपको क्या दिख रहा है? आपको एक वुडन टीपॉय दिख रहा है या दूसरा कुछ है? इसमें 0% वुड है। ये सारा आपका प्लास्टिक स्क्रैप को प्रॉपरली एक क्रॉस सेक्शन बना के हम उसको काट कूट के कारपेंट्री का काम करके हमने ये टीपॉय बनाया है। इसमें ना कोई दीमक पकड़ेगा, इसमें कोई पानी डालिए, आप इसको पेंटिंग करिए या जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। अभी 100 साल तक इसका लाइफ है। सो ये जो स्क्रैप मटेरियल है प्लास्टिक का, ये बाहर सीमेंट प्लांट्स में या रोड लेइंग में अगर आप यूज करने के बजाय हम रिसाइकल करके उसको एक वैल्यू एडेड उपयोगी वस्तु बनाते हैं, ताकि उसका एक लाइफ बढ़ता है। वो लाइफ बढ़ने से हम जो ओरिजिनल प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है या वुड का कोई कंजम्पशन है या कोई मेटल का कोई कंजम्पशन है, उसको हम बचाने की प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं ऐसा एक टीपॉय बना के दूंगा तो आपको देखिए क्या क्या फायदा है, आपको एकदम ब्यूटीफुल लगेगा और आपका इसमें रहे गार्डन बेंच है। और चेन्नई जैसा शहर में फेंसिंग, ओपन प्लॉट का फेंसिंग पोल प्लास्टिक से बन सकता है। और ये प्लास्टिक नील कमल का चेयर जैसा हल्का फुल्का नहीं है, ये जितना वुड का बारी है उतना ही बारी रहेगा और पूरा लोड लेगा। आप इसको हथौड़ा मारो, जो करना है करो, कुछ नहीं होगा। ये मेरी प्रयास है जो मैं तुमकुर में कर रहा हूँ, राइट? इससे क्या हो रहा है, हम सारे ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे ब्रिटानिया है, यूनिबिक्स है, ये 2 कंपनी के साथ हम बैंगलोर में इसका पूरा स्क्रैप उठा के हम इसको ब्रिटानिया का पूरा जो बिस्किट रैपर है, गुड डे या बोरबोन जो भी बिस्किट रैपर है, उससे हम टोमेटो और वेजिटेबल का क्रेट्स बनाते हैं। और ये क्रेट्स जो है 25-25 किलो क्रेट वजन ले सकता है। तो जो सीमेंट प्लांट में जलने के लिए बेचते थे, उसको पूरा उठा के हम जो है क्रेट्स बना रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रयास है। नौ आता हूं मैं मेरा सेकंड वर्टिकल, जो सेकंड एक्टिविटी है। इसमें मैं एक कंपनी से जुड़ा हूं, बायोक्रक्स इंडिया, जिसका मैं सारा मार्केटिंग देखता हूं ऑल ओवर इंडिया। ओके, हम क्या करते हैं, ऐसा मशीन्स को हम खड़ा करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। आप जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल्स, सुपरमार्केट्स और गेटेड कम्युनिटीज, मैरिज हॉल, कन्वेंशन सेंटर, सभी जगह में हम ये मशीन खड़ा कर सकते हैं। ये मशीन में होता क्या है, आप पानी के बॉटल या आपके सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल आप इस मशीन में डाल सकते हो। इस मशीन में डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। आप जो है आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा एज अ कंज्यूमर। मैं क्या करता हूँ, ये मशीन में वो सारे बॉटल्स को पूरा छोटे छोटे पीसेस में अंदर श्रेडिंग होके जमा हो जाता है। आप इमेजिन करके देखिए, आपके पास 600
1 लीटर एम्प्टी बिस्लरी बॉटल्स, पूरा रूम भर जाएगा। बट अगर ये मशीन में 600 बॉटल डालेंगे तो 10 किलो का पोटली बनता है। दैट इज हाउ 95% वॉल्यूम रिडक्शन होता है ये मशीन से। सो इससे क्या होता है, जो भी आपका जो श्रेडेड मटेरियल, जो भी प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक को हम कलेक्ट करते हैं और हमारे पास एक कलेक्शन मैकेनिज्म है जहां वेरियस प्लेसेस में एक रेगुलर बीट में हम उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में हम तमिलनाडु में हमारे पास एक रिसाइकलर है जहां हम ये सारे श्रेडेड प्लास्टिक को बेचते हैं और वहां से स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स बनते हैं। सो सारे स्पोर्ट्स टी शर्ट्स बना सकते हैं और ये स्पोर्ट्स टी शर्ट बनाने के लिए आप हमें 12 बिस्लरी बॉटल देना पड़ेगा एक टी शर्ट बनाने के लिए। उसके हिसाब से देखिए, चेन्नई जैसा शहर में करीब करीब 1 करोड़ बॉटल पर डे कंजम्पशन होता है। और ये मशीन्स हम अगर वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लगाते हैं तो हमारा बॉटल सही तरीके से श्रेड होगा, सही तरीके से हम कलेक्ट कर पाएंगे और सही तरीके से इसका रिसाइकलिंग होगा। अगर सही तरीके से हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज लोग जो है ये बॉटल उठाते हैं और नल का पानी भर के फिर वापस दोबारा आपको बिस्लरी वाटर जैसा बेचते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में। ये हमेशा लागू रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी को एडवर्टाइज भी करना है रेलवे स्टेशन में तो एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, क्योंकि ये मशीन पे हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसमें एलसीडी स्क्रीन है, इसमें एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जैसे बड़े बड़े समाज है, इन लोग भी सोशल सर्विस में ये मशीन्स को पब्लिक प्लेसेस में या रिलीजियस प्लेसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे सम ऑफ द इंस्टॉलेशंस ऑल ओवर इंडिया। और हम जैसे बार्ले एग्रो और बिस्लरी के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके ब्रांडिंग भी करते हैं मशीन पे, राइट। यू कैन सी ऑल दिस प्लेसेस। इवन माता वैष्णो देवी का जो पूरा रास्ता है कटरा से लेके ऊपर तक, हमारे 50 मशीन लगे हुए हैं। हर 500 मीटर्स पे एक मशीन लगा हुआ है ताकि लोगों को आराम से पेट बॉटल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, राइट। नाउ कमिंग टू माय थर्ड वर्टिकल। ये थर्ड वर्टिकल हम हमारे तुमकुर में ये मशीन बनाते हैं। इसका नाम है ऑर्गैम्पो, ये हमारा ब्रांड नेम है। ये जो है सारा फूड वेस्ट लेता है। सो अगर पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी, जो भी इंडस्ट्रियल कैंटीन होगा, उसका पूरा फूड वेस्ट उठाते हैं और फूड वेस्ट को हम 12 घंटे में ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट करते हैं। और ये मेन्योर को खुद जो भी एरिया से हम उठाते हैं उन लोग खुद यूज कर सकते हैं, किचन गार्डन या कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो गेटेड कम्युनिटी में ही, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो उधर ही उनके ही फूड वेस्ट से वो ऑर्गेनिक मेन्योर बना के किचन या कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा वर्टिकल है। इसके साथ क्या हो जाएगा, सिटी क्लीन हो जाएगा और फूड वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो खर्चा होता है, जो गाड़ी लगता है इधर उधर भेजने के लिए, वो सारा पूरा का पूरा बच जाता है। और ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये मेरा एरिया ऑफ आस्क है। एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गेटेड कम्युनिटीज, इंडस्ट्रियल, सभी जगह में मेरा पेट बॉटल मशीन भी लग सकता है और मेरा ये फूड वेस्ट मशीन भी लग सकता है। अगर ये तीनों को अगर जोड़ते हैं, वर्टिकल 1, 2, 3, ये सारा इंटीग्रेट होके मुझे वेस्ट मैनेजमेंट का इनोवेटिव सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी प्रयास है और आज हम 1.5 साल में वी हैव अचीव्ड सम स्मॉल सक्सेस, बट और आगे चल के भी हम जो है इसको पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में हम इसको फैलाना चाह रहे हैं। पाप मैं ही किया हूँ 25 साल से और उसका प्रायश्चित भी मैं ही ढूंढ रहा हूँ और आई एम कमिंग आउट विद सक्सेसफुल सॉल्यूशन। ये मेरा प्रेजेंटेशन है। जितना फास्ट हो सकता है मैं उतना फास्ट बताने के लिए कोशिश किया, क्योंकि आपके पास समय सीमित है। नहीं, it's amazing, sir. I am very much happy to see this presentation ना। See, it's very much needed in now generation। और आप देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं वो प्रकृति का जो क्रोध है, द नेचर रिवर्सिंग, गिविंग अ रिवर्स, जो हमने किया उसका, उसी का ये परिणाम है कि आज नई नई तरह की बीमारियां और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। So yes, everyone has to understand the importance that we are living in nature. We have to keep clean the nature। जैसे घर को साफ रखते हैं वैसे अपनी सोसाइटी को और देश को भी साफ रखना बहुत जरूरी है सर। So आप इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और डेफिनेटली ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो बहुत से लोगों को आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा। तो आई बिलीव कि दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर समवन as well as to our society and country. Thank you, Raghuram sir. Thanks. What I will also do is I will share my machine ka video